बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। सबसे पहले तो आप सबको पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस मुल्क में वो बहार वापस आए और खुशहाली के दिन लौटें और हम सब जो है हंसी खुशी और पीसफुली इस मुल्क के अंदर रह सकें। कल मेरा रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड सिटी के कॉर्पोरेट ऑफिस जाना हुआ और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, रश था वहाँ पे। और मायूसी की बात ये थी कि लोग अपनी फाइल्स जो हैं वो रिफंड के लिए सबमिट करवा रहे थे। वहीं पे एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि 2020 की मेरी फाइल थी, मैंने 8 लाख रुपए की ओवरसीज ब्लॉक में जो है वो बुकिंग करवाई थी। अब ये जो मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 50% ये मेरी जो मैंने पैसे दिए हुए हैं उसमें से काट रहे हैं। अब इसमें दो पहलू हैं। Subscribe अगर now. उन बाबा जी की आप नज़रों से देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की जाती है, लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देखें, क्योंकि हर पहलू देखना चाहिए किसी भी मसले का, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ भी जाती है। आपने 4 साल तक उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की या 2 साल तक नहीं की, या जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट्स पे की, अब आप उनसे उतने ही पैसे मांग रहे हैं। भाई बात ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी बैंक तो नहीं है, या कोई भी सोसाइटी बैंक तो नहीं होता कि जब आप मर्जी चाहे रिफंड अप्लाई करें पूरे के पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इस तरह से मुमकिन नहीं है। तो मैंने कल और भी लोगों से वहाँ पे बातचीत की, देखा मोस्टली लोग ऐसे थे कि जो बेस इसलिए रहे थे कि उनसे किस्तें नहीं भरी जा रही, या फिर कुछ लोगों की तादाद ऐसी भी थी जो परेशान होकर बेच रहे थे आगे पता नहीं क्या बने। मैंने कोई ऐसा बंदा वहाँ पे नहीं देखा जो कहे जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अगर वो इस चीज़ को फ्रॉड का नाम दे दे कि मेरे पैसे पूरे वापस नहीं कर रहे, या जनाब मेरी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अप्लाई हो गए हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, सिर्फ घबरा कर चीज़ें, अपनी जो फाइल्स हैं, अपनी जो एसेट्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, वो बेचते जा रहे हैं। फिर कल मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे भी गया और वहाँ पे मैंने देखा कि बेबहा मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है। कल उनकी 14 अगस्त की जो जितनी भी सेलिब्रेशंस थी उसकी तैयारियां चल रही थी, लाइटिंग पूरे ब्लू वर्ल्ड सिटी में हो रही थी और काम बिल्कुल एज पर रूटीन जारी था। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर और बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर, इवन के स्मार्ट सिटीज़ हैं, डीएचएज हैं, लोग अपनी चीज़ों को, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बेच रहे हैं। आपको क्या खदशा है, आपको क्या डर है? मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप मेरे पास से एक चीज़ लेने आए हैं, आपने उसका डब्बा भी नहीं खोला और आप वापस करने आ गए हैं कि जनाब ये लोग कहते हैं ख़राब है, आप खुद तो खोल के देखें। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। मेरी आज की वीडियो का मकसद ये था और ये एक मेन पॉइंट है। अपनी मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि घबरा के अपनी चीज़ों को मत बेचें, टके टोकरी कीमत के अंदर अपनी फाइल्स को मत बेचें। इसको अभी एग्जिट लेने में लॉस है, इसको रखने में, इसको मैच्योर कराने में ही फ़ायदा है, या वेट करने में फ़ायदा है। इस तरह से अगर आप अपनी चीज़ों को, फाइल्स को बेचेंगे तो आपका तो बट्टा बैठ जाएगा। और इस सिचुएशन में सोसाइटी को तो फ़ायदा है, उन्होंने अपने डिडक्शन करके आपको रिफंड दे देना है, उनके ऊपर से लायबिलिटी ख़त्म होती है। अगर 150 प्लॉट की फाइल्स उन्होंने फॉर एग्जांपल बेची हुई हैं और रिफंड में उनके लिए 70 प्लॉट्स की फाइल आ जाती है, वो तो डिडक्शन करके 30% 40% बाकी पैसे आपको दे देंगे। आपका पैसा सोसाइटी ने यूज़ किया और आपको नुकसान हुआ, सोसाइटी को फ़ायदा हुआ। सोसाइटी तो चाहेगी कि हमारे सर से लायबिलिटी ख़त्म होगी। तो लोग करते भी यही हैं, अपना नुकसान करते हैं, अगलों को फ़ायदा करते हैं, और सिर्फ ये है कि उनको पता नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। और ना ही लोग सब्र करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही वेट है, सब्र है, और वही हम लोग नहीं कर रहे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट है, कल जैसे मैंने बताया कि मैं साइट पे गया, बेबहा मशीनरी लगी हुई है स्पोर्ट्स वैली के अंदर, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर, जनरल ब्लॉक के अंदर, हॉलीवुड के अंदर, वाटर फ्रंट वाली साइडों में चक्कर नहीं लगा, डाउनटाउन की तरफ आवामी ब्लॉक पे हर तरह से काम चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है, बाकी ब्लॉक जो है वो अबेंडेंड है या इग्नोर्ड है कि उन पे काम नहीं हो रहा। हर जगह काम चल रहा है, अनगिनत मशीनरी लगी हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर।
तो आप लोग भी प्लीज़ घबरा के अपनी फाइलों को मत बेचें। ये टाइम एग्जिट का नहीं है, एंट्री का है। अगर आपके पास पैसा है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, और बहुत सारे समझदार लोग कर रहे हैं। अगर आप पैसे इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते, एटलीस्ट अपनी चीज़ों को, अपनी फाइल्स को बेचे मत, ताकि आपको नुकसान ना हो। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से आप लोग बिल्कुल मुतमिन रहिए, हर तरह का डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है। आप लोग एक दफ़ा, मैं फिर कहता हूँ कि एक दफ़ा जाके फाइल बेचने से पहले, आप इतना नुकसान कर रहे हैं, चंद हज़ार पे जाके पेट्रोल लगा के आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट विजिट करें, आपका दिल मुतमिन हो जाएगा। इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी डिलीवर करेगा। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।